हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी हर आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन को रीडिंग करिए आप प्रॉपर तरीके से। पहले, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और 2 रुपये कम में बेचे तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है यहाँ पर आपको कि वस्तु का सीपी क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको पहले सीपी लेट करना पड़ेगा मेरे प्यार दोस्तों। सीपी आप लेट कर लीजिए यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर आपको 100 जो है सीपी लेट करना पड़ेगा। अब देखिए आप क्वेश्चन को, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि जो इसने सीपी इसका 100 रुपये था, ये 10% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पर इसका जो एसपी होगा मेरे प्यार दोस्तों वो 110 हो जाएगा, यानी कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम 100 में ऐड करते हैं। ठीक है, और लॉस होता है तो हम 100 में माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया मेरे प्यार दोस्तों आपका एसपी आ गया यहाँ पर ये। ठीक है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदे, यानी कि इसे 10% कम में, तो 10%, यानी कि 100 में से 10 माइनस करो तो आप कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, और 2 रुपये कम में बेचे तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर जो यहाँ पर इसका सीपी आया है इसे ये बेच रहा है 16 से ही 2/3 का, 16 से ही 2/3% का लाभ होता है इसे। ठीक है ना, ये आपका आ गया यहाँ पर सीपी आ गया। ठीक है, तो 90 का जो है आप अब जो 16 से ही 2/3% को आप जब ये सोल्व करोगे 90 का 100 में ऐड करोगे पहले आप ये 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों देखो इसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप। 16 सही 2/3% आपका। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप 16 × 48 2 50/3। ठीक है, अब इसे आप 100 में प्लस कर लीजिए। आप जब इसे 100 में प्लस करोगे तो यहाँ आपका जाएगा 350 अपॉन, अब जो परसेंटेज का साइन है आपका ये। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये, 5 7 35 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखो ये 90 गुणा 7/90 गुणा, नहीं यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 3 भी रह गया ना यहाँ पर ये, तो ये आ जाएगा आपका 5 7 35 5 6 30। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जाएगा 90 गुणा 7/6। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 6 गुना 6 6 पंजे 30, यानी कि 15 7 105 आ गया यहाँ पर ये आपका। ठीक है, अब देखिए प्यार दोस्तों ये जो 2 रुपये कम में बेचे तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये 105 है, ये आपका आ गया यहाँ पर ये फिर एसपी आ गया। ठीक है, पहला बेच रहा था वो कितने रुपए का 110 रुपये का, अब यहाँ पर कितने बेच रहा है ये 105 रुपये का, यानी कितने रुपये कम बेच रहा है ये 5 यूनिट। ठीक है, तो ये कितने रुपये के इक्वल हो जाएगा आपका 2 रुपये के इक्वल। अब यहाँ से आप 1 यूनिट निकाल लीजिए तो आपका जाएगा 2/5। ठीक है, अब आपने लेट क्या करा था सीपी 100 लेट करा है। आपने क्या दोस्तों देखो सीपी निकालने के लिए आपको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर 2/5 इंटू 100 से जो आपको ये मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो 5 दूनी 10, यानी कि 40 रुपये उसका क्या होगा ये सीपी होगा मेरे प्यार दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है बताया है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी कैलकुलेशन कितने अच्छे तरीके से करते हो और कितनी फास्ट करते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 240 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 8% का लाभ होता है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। अब जहाँ पर भी आपको क्रय मूल्य याद करना है देखो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पहले सीपी लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लेट कर लो आप, सीपी इसका कितना है 100 है। ठीक है, अब देखिए अब आप क्वेश्चन कैसे होगा। एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यानी कि 5% लाभ पर बेच रहा तो इतने कितने रुपये बेची होगी 105 रुपये की। प्रॉफिट होता तो आप 100 में क्या करना है आपको प्लस करना है। ठीक है,
तो ये आ गया आपका, ये SP आ गया यहाँ पर ये 105 रुपये। उसके बाद यदि वह इसे 240 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 8% का लाभ होता है। फिर वो 8% जो है 240 रुपये में ज़्यादा में बेच रहा है तो उसे 8% का लाभ होता है। तो यहाँ पर हो गया इसे 108 रुपये। ठीक है, तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमने CP जो है पहले 100 लेट करा था यहाँ पर। ठीक है, ये बोला था ये क्वेश्चन में, इसमें एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो हमने CP जो है इसका 100 लेट कर लिया था हमने। तो अब 5% लाभ पर बेच रहा है तो आपको 100 में प्लस करना पड़ा, तो ये आ गया आपका 105। ठीक है, ये आपका आ गया SP। फिर उसे ये बोला यदि वह इसे 240 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो ये 108 रुपये हो गया ये। ठीक है ना, 100 का। अब देखो 8% लाभ हो रहा है तो यहाँ पर आपको ये ऐड करना पड़ेगा 100 में, तो ये 108 आ गया। अब देखो यहाँ पर 105 का बेच रहा था, अब यहाँ पर कितने का बेच रहा है ये 108 का। ये भी आपका SP है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। ठीक है, विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर देखो ये कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है यहाँ पर, ये 105 से 108 यानी कि 3 यूनिट कितने रुपए ज़्यादा बेच रहा है, 240 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए आप, तो 240 अपॉन में कितना जाएगा आपका 3। अब आपने CP लेट क्या करा है, तो CP फाइंड करने के लिए आपको ये 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी इसकी। ठीक है ना, यहाँ पर 240 अपॉन 3, 3 अट्ठे 24, यानी कि इसको CP क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8000 रुपये होगा। ठीक है, अब आप देखो CP का जो होगा यहाँ पर ये 8000 रुपये, यानी कि 8000 रुपीज़ आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हर क्वेश्चन को बारीकी तरीके से समझने की कोशिश करो। तो आप ये बोल रहा है एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 240 रुपये ज़्यादा में बेचे तो 8% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने जो है इसका CP 100 लेट कर लिया, 5% लाभ पर बेच रहा है पहले ही, तो लाभ पर बेच रहा है ये, तो 100 प्लस कर दे 105 आ गया इसका ये। फिर ये 240 रुपये ज़्यादा में बेचे तो इसे 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसे ये हो गया आपका 100 में ऐड करोगे आप 8% का। ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा है तो 108 हो गया ये। अब यहाँ पर ग्रोथ कितनी हो रही, 3 यूनिट। ये कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा है, 240 इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1 यूनिट निकालोगे तो आप 240 अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ आपका। CP क्या लेट करा था आपने 100, तो 100 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 8000 आ जाएगा। मैंने इस टाइप का काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% हानि पर खरीदे और 60 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस टाइप से हो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, ये भी बिल्कुल उसी टाइप का है। ठीक है, उसी मेथड का है ये, और वही ट्रिक लगनी है इसमें। ठीक है, तो देखिए पहले आप यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट स्टेप में करना क्या आपको, देखो ये CP आप यहाँ पर लेट कर लीजिए कि आपका CP जो है आपका 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो प्रॉपर तरीके से समझना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ये हर एग्जाम में। एक व्यापारी एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचता है। अब देखो यहाँ पर जो प्लस है ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को लाभ हो रहा है किसी वस्तु पर। ठीक है, अब लाभ हो रहा है तो आपको 100 में क्या करना, ऐड करना, तो 110 आ गया ये आपका। ठीक है, ये आपका आ गया SP आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। यदि भाई से 10% हानि पर खरीदे, 10% हानि पर खरीद रहा है, तो यहाँ पर 100 में से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ये 90, यानी कि CP आ गया आपका ये। अब ये बोल रहा और 60 रुपये ज़्यादा में बेचे, 60 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है ना, अब जो CP आया है इसे ये बेच रहा है 25%, मतलब 25% इसे बेचने पर इसे 25% का लाभ होता है ज़्यादा। ठीक है ना, 60 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि जो CP है इसका आप 125% निकाल लीजिए पहले। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपका आएगा 25%। ठीक है, तो 90 का 25% प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, तो 125/100, 25 पंजे 125 हो जाएगा यहाँ आपका। या फिर आप 0 0 कैंसिल कर लीजिए, आप पहले इसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक है ना, 9 पंजे 45 का 5 लगे 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2 से लगे तो 9 9 2 11, 1125/10 आ गया। तो आप देखो 112। अब नीचे से डिनोमिनेटर में से 0 हटता तो आपका जो है नोमिनेटर में पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका 112.5। अब ये देखो ये SP आ गया। ठीक है, 25% का लाभ होता है ना इसे। अब पहले बेच रहा था ये 110 की, अब बेच रहा है यहाँ पर 112.5 की। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रोथ कितनी हुई है आपको, तो यहाँ पर जो देखो ये हमारी वैल्यू जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, वो ये आपकी यहाँ पर ये 2.5 यूनिट। ये किसके इक्वल हो, ये कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा है, वो 60 रुपये ज़्यादा में। यहाँ से आप 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए।
1 यूनिट फाइंड करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप आएगा 60/2.5। अब आपने यहाँ पर देखो CP जो लेट करा है वो आपने 100 लेट करा है, तो जब आप CP लेट करोगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो 60/2.5 हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल करोगे यहाँ से, तो आपका जब देखो डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाते हो तो आपका जो है नोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100 हो गया और 4 छंग 24, यानी कि जो CP आ गया आपका यहाँ पर ये 2400 रुपये आ गया। तो इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहो आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये ज़्यादा है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो एक्स लेट कर भी कर सकते हो आप, ठीक है। किसी भी डीट को अगर आप रेशियो से मतलब अलग करते हो तो वहाँ पर आपको लेट करनी पड़ती है डीट, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लेट कर लो, जहाँ आप यहाँ पर ABC कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर आपको ये एक्स लेट करके नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपको रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात दे रखा है आपको, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का, ठीक है। तो जो रेशियो दे रखा है आपको दे रखा है 5:3, ठीक है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो इनके मूल्य का अनुपात दे रखा था आपको, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से 5500 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है देखो, यहाँ पर आपका 2 यूनिट, ठीक है ना। तो ये किसकी ज़्यादा देखो, ये रेफ्रिजरेटर की ज़्यादा, कितने रुपये ज़्यादा है आपके यहाँ पर ये 5500 रुपये, ठीक है। यहाँ से आप 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए, तो यह जाएगा आपका 5500/2 आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 2750 रुपये आ गया, ठीक है। 1 यूनिट आ गया आपका ये 2750 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करें। तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या है मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है आपका ये 5 है, ठीक है ना। R=5 है यहाँ पर, तो 5 यूनिट से यानी कि मल्टीप्लाई करा दो आप 5 से 2750 की, 5 0 0 5 5 25 का 5 यहाँ से लगे 2, 5 7 35 और 2 आपका 37 का 7 हो गया, यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10 3 13, 13,750 रुपये आपका रेफ्रिजरेटर की जो है कीमत आ गई है, यानी कि मूल्य आ गया है, ठीक है, 13,750। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात उस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जब एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 42 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखो ये क्रय मूल्य नहीं दे रखा है यहाँ पर ये, तो आपको लेट करना पड़ेगा यहाँ पर ये। देखो पहले बेसिकली समझ लो आप यहाँ पर, ठीक है, किस तरह से करोगे। CP आप लेट कर ले, यहाँ पर ये एक्स है आपका। अब देखो जब एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, CP आ गया आपका ये एक्स, और यहाँ पर आपका जो SP दे रखा है वो दे रखा है आपको यहाँ पर 56, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। अब तो प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को, अब यहाँ पर देखो प्रतिशत लाभ निकालोगे आप तो क्या होता है आपका प्रतिशत लाभ जो इक्वल होता है P/CP × 100 होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आएगा आपका ये 56, यानी कि SP - CP होता है आपका, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ये CP x × 100 इक्वल में। अब बोला ये उसी वस्तु को 42 रुपये में बेचने पर, उसी वस्तु को 42 रुपये में बेचने पर, यानी कि 42 - x/x इंटू क्या जाएगा आपका ये 100 आ जाएगा, ठीक है। प्राप्त लाभ का 3 गुना है, यानी कि ये कितना गुना है पहले से 3 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए, यानी कि जो आपने लेट करा था ये CP x, तो यहाँ पर आपको ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये इक्वल हैं दोनों ये, तो आप 100 से 100 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 56 - x इक्वल टू 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, 3 दूनी 6 3 चौक 12, यानी कि 126 माइनस का 3x हो जाएगा यहाँ आपका। x वाली जो कंडीशन है एक तरफ चले जाएंगे, x की वैल्यू 56, ये आपका राइट में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस के 126 इक्वल टू माइनस का 3x। ये देखो लेफ्ट में है माइनस का, राइट में आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगी डी ये। 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0, और 12 में से 5 जाएगा तो आपका जाएगा 7 माइनस का 70 इक्वल टू माइनस के 2x आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल करोगे 2 3 अच्छा है, 2 पंजे 10, यानी कि जो आपका ये कॉस्ट प्राइस होगा CP होगा वो आपका कितना होगा 35 रुपीज़ होगा आपका, ठीक है। देखिए बात दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चनों की, ठीक है। अब देखो सेकंड टाइप से कैसे होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है जब एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ पर मैं रेशियो में कन्वर्ट करें जब करेंगे, ठीक है ना। तो ये 56, ठीक है, और यहाँ पर ये SP है, यहाँ पर भी इसका ये
ये SP1 है, समझ लो ये SP2 आ जाएगा आपका। ये 56 था आपका ये। अब ये बोला जब एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 42 रुपीज़ में बेचने में प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है, 42। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर ये SP1 SP2 से ये है आपका 6 में, यानी कि 14 ज़्यादा है यहाँ पर ये, ठीक है ना, प्लस का 14। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 42 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है, यानी कि जो इसका SP2 है इससे, ठीक है, फर्स्ट वाले का कितना गुना है, ये 3 गुना है, ठीक है ना। प्राप्त लाभ जो है 42 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ पर इनका 2 यूनिट डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर 2 यूनिट है यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा आपका ये, तो यहाँ में प्यार दोस्तों 2 यूनिट जो है आपका ये 14 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट फाइंड करोगे तो आप 7 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब 7 आपका ये आ चुका है यहाँ पर ये। अब देखो यहाँ पर ये 1 यूनिट जो है आपका ये 7 आ गया है। अब यहाँ पर देखो ये जो प्रॉफिट वाली कंडीशन थी वो 3:1 बनी थी आपकी, ये 3 जो है आपका ये 3:1 जो है प्रॉफिट की कंडीशन थी यहाँ पर ये, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले की आपका जो प्रॉफिट आगा वो आगा 7 3 20 बना जाएगा, ठीक है। P1 लेट कर लीजिए आप इसे आप। तो जो देखो यहाँ पर जो CP निकलेगा इसका, CP फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर 56 में से आप 21 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फर्स्ट से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 7 में 7 हो जाएगा, 42 में से आप 7 माइनस करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका ये 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 35 रुपीज़ आ चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यार दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से करोगे, ठीक है। वैसे ये रेशियो में कन्वर्ट करके जल्दी हुआ सॉल्व ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी 600 कुंटल चीनी 7% लाभ पर बेचता है, यदि 1 कुंटल चीनी की कीमत 1600 रुपये है तो उसका कुल लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको तो यहाँ पर देखो किस टाइप से करोगे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो आपको पहले CP फाइंड करना है आपको। तो CP फाइंड करने के लिए आपको देखो ये 1 कुंटल चीनी की कीमत जो आपको 1600 रुपये दे रहेगी, तो 600 की आप यहाँ से मल्टीप्लाई करा लोगे आप, तो 1600 600 गुना 1600 आपका आ जाएगा ये 9,60,000, ठीक है। ये आ गया आपका ये 9,60,000 रुपये आ गया है यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। यानी कि 1 कुंटल चीनी की कीमत जो थी आपकी 1600 थी, तो 600 कुंटल कितनी आ जाएगी 9,60,000 रुपये आ जाएगी आपकी ये। तो ये यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट होगा ये आपका। अब देखो 7% का जो है इस पर, अब ये बोल रहा है देखो एक व्यापारी 600 कुंटल चीनी 7% लाभ पर बेचता है, यदि 1 कुंटल चीनी की कीमत 1600 रुपये है तो 600 कुंटल कितनी हो जाएगी 9,60,000। अब 9,60,000 का ये 7% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। अब लाभ पर बेच रहा है तो ये आपको 7 जो है 100 में ऐड करना पड़ेगा, तो 107 7% लाभ पर बेचता है, अच्छा। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों जब आप इसका 7% लाभ पर बेचोगे तो यहाँ पर ये इसका SP जब फाइंड करोगे तो 7% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर आपको 100 में जो ऐड करना पड़ेगा, तो 107/100 हो जाएगा ये, 0 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9600 और 107 की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर ये आपका 1,027,200, यानी कि 10,27,200 रुपये आपका जो है SP आ जाएगा। अब प्रॉफिट ही पूछ रहा है कुल लाभ कितना हुआ होगा, तो प्रॉफिट जो होता है आपका ये SP माइनस CP करोगे आप, ठीक है। यानी कि 10,27,200 में से आपको ये माइनस करना आपको CP 9,60,000, ठीक है। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा 67,200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तों कुल लाभ जो आपका ये टोटल प्रॉफिट हो गया आ चुका है ये 67,200 आ चुका है यहाँ पर ये, ठीक है। और जो SP आपका विक्रय मूल्य पूछ रहा था ये, तो यहाँ पर आ गया है 10,27,200, ठीक है। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था, वैसा ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बेईमान व्यवसायी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है वो, ठीक है, परंतु गलत तौल के प्रयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% का धोखा करता है। प्रतिशत लाभ याद करना है यहाँ पर आपको, प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे दोस्तों आपको CP जो है आपको 100 ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपको जब प्रतिशत लाभ या निकालना है या फिर हानि निकालनी है तो आपको CP से ही आपको अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में CP नहीं दे रखा है गिवन आपको तो आपको ऐड करना पड़ेगा 100,
अब देखिए क्वेश्चन ही कैसे होगा ये। 100 रुपीज़ आपने लेट कर लिया। अब ये बोल रहा है एक बेईमान व्यवसायी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है परंतु गलत तोल का प्रयोग करके। अब गलत तोल का प्रयोग कर रहा है ये 10%, ठीक है, खरीदते समय, तो इसे लॉस होगा यहाँ पर ये। और बेचते समय 10% का धोखा करता है, यानी ग्राहक को धोखा करता है, तो ये ग्राहक लॉस में होगा और ये जो है क्या होगा, इसे बेनिफिट होगा, ये प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब यहाँ पर देखो ये खरीदते समय जो है इसे 10% का क्या हो रहा था, ये धोखा कर रहा था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, जब माइनस करोगे यहाँ पर नेट वैसे, तो आपका आ गया 90 रुपीज़ ये, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ये 10% का क्या कर रहा है ये, बेचते समय 10% का धोखा करता है, यहाँ पर आ जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पर ये 110 आ गया है यहाँ आपका। खरीदते समय कर रहा था 10% का ये धोखा, वो बेचते समय कर रहा है 10% का धोखा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया SP। अब दोनों का डिफरेंस देखो यहाँ पर ये कितना हो गया यहाँ पर ये, पहले CP उसका जो समझ लो 90 रुपये था और बेच कितने का दिया वो 110 का, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर ये 20 रुपये का, ठीक है। आप इसका प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। तो प्रतिशत लाभ इक्वल टू होता है P/CP, कितना इसका 90 × 100, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, यानी कि 200 अपॉन आपका जाएगा 9, यानी कि इसे जब आप कन्वर्ट करोगे 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो मेरे प्यार दोस्तों आपका आ जाएगा ये 22/2/9% में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक संगीत संयंत्र को 45 रुपये में बेचने में व्यापारी को 16.66% हानि होती है। यदि वह इसे 5703.75 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करवा रहा है, ठीक है ना। उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखो पहले आप ये इसे किस टाइप से करोगे, आप जो 16.66% है आप इसे रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका जाएगा 1/6, ठीक है। अब ये 16.66% हानि होती है इसे, यानी कि जो आपका यहाँ पर ये 6 जो आपका ये CP होगा और यहाँ पर ये जो आपका ये लॉस होगा, ठीक है ना, L होगा। अगर यहाँ पर ये देखो ये प्रॉफिट होता है यहाँ आपका, अगर यहाँ पर ये हानि हो रही है यहाँ प्रॉफिट होता है, तो यहाँ आपका 1 जो है आपका क्या होता है यहाँ पर ये प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो जो आपका SP होगा यहाँ पर ये, तो SP कितना होगा मेरे प्यार दोस्तों, आपका होगा SP 5, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो CP देखो आपका यहाँ पर ये 6 था, ठीक है, और ये जो सेलिंग प्राइस है आपका ये 5 हो गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर ये हानि हो रही है यहाँ पर ये आपका CP है यहाँ पर ये 6 और ये जो आपका ये SP है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से करोगे आप इसे क्वेश्चन को। तो मेरी बात दोस्तों यहाँ पर देखो बेच कितने रुपए का रहा है ये, ठीक है। एक संगीत को संयंत्र को 45 रुपये में बेचता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस जो है आपको यहाँ पर ये कितने से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी आपको ये 900 से, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये 45 रुपये आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ आपका 45 रुपये में बेच रहा है, यहाँ पर भी आपका जब SP जो है 45 रुपये बेच रहा है तो आपको यहाँ पर भी आपको 900 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है ना। आपका आ जाएगा 5400 रुपये आ जाएगा यहाँ आपका, यानी कि CP जो आपका ये 5400 रुपये आ चुका है, ठीक है ना। अब जो इसका मेरे प्यारे दोस्तों देखो न्यू CP जो दे रखा है इसने ये 57, यदि वह इसे में बेचता है, ठीक है ना। तो जो न्यू जो आपका यहाँ पर ये SP यानी कि सेलिंग प्राइस है ये, तो 5703.75 रुपीज़ में जो है ये सेल कर रहा है, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों पहले आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए प्रॉपर तरीके से। ये बोल रहा था एक संगीत संयंत्र को 45 रुपये में बेचने पर व्यापारी को 16.66% हानि होती है। तो हमने ये 16.66% जो था आपका ये, ठीक है ना, 16.66% जो था आपका ये मैंने रेशो में कन्वर्ट करा, 1/6 आ जाएगा आपका ये 1/6 आ गया। ये जो 6 है यहाँ पर देखो ये लॉस हो रहा था, तो आपका जो वन जो होगा आपका यहाँ पर लॉस होगा और CP आपका जो होगा यहाँ पर 6 होगा। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये SP होगा 5 होगा, यानी कि जो है लॉस हो रहा है तो ये 6 में से 1 माइनस करोगे तो आपका ये 5 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, CP आपका 6 है और SP आपका 5 है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जो आपका देखो स्टार्टिंग में भी बोला इसने ये एक संगीत संयंत्र को 45 रुपये में बेचने पर, ठीक है ना, व्यापारी को 16.66% हानि होती है। तो यहाँ पर हमने देखो ये 4500 बनाने के लिए यहाँ पर ये 900 से मल्टीप्लाई करती, तो यहाँ पर ये 45 रुपये आ गया अभी से, ठीक है। अभी कोई वस्तु 45 रुपये में बेच रहा था उसे, तो 16.66% की हानि हो रही थी। अब ये बोला यदि वह इसे 5703.75 रुपये में बेचता है, यदि वह इसे 5703.75 रुपये में बेचता है तो उसका ये लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करवा रहा है, जबकि CP आपको यही
यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना, 5400 रुपये। देखिए तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट जो होगा आपका ये इसमें से माइनस करोगे तो आप ये आ जाएगा आपका, देखो SP माइनस CP करना आपको ये, तो ये 5703.75 में से 5400 रुपये आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 303.75 रुपीज़ आ जाएगा आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 303.75। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका प्रॉफिट आ गया, अपॉन में CP कितना आपका ये 5400 रुपये इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके, यानी कि जो प्रतिशत लाभ आपका आएगा यहाँ पर ये 303.75 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 5.625%, ठीक है। तो ये आपका ये प्रतिशत लाभ आ चुका है यहाँ पर ये। चलिए बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये बोला एक दुकानदार एक वस्तु को 6900 रुपये में बेचकर 15% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 30% और 20% बढ़ जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइप से करोगे। ये आपका जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर भी हो जाएगा और आप वैसे ही करोगे दूसरे मेथड से उससे भी हो जाएगा। पहले आप जैसे यहाँ पर देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 6900 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमाता, तो आप यहाँ से पहले CP फाइंड कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका CP आएगा उस पर ये बोल रहा है यदि क्रय मूल्य है, अब आपका विक्रय मूल्य तो है यहाँ पर 6900 रुपये, ठीक है। तो आपका ये CP जो भी आएगा उसका 30% निकाल लोगे आप, ठीक है ना। और यहाँ पर बढ़ले आना ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे 120% निकाल लेना फिर आप, तो प्रतिशत लाभ ये आनी आ जाएगी। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है यहाँ पर, तो प्रतिशत लाभ आप ज्ञात फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो जो आपका 15% है आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा, परसेंटेज 100 नीचे 100, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। अब देखो यहाँ पर आप ये क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि P जो आपका ये 3 होगा और यहाँ आपका CP होगा। तो SP कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये SP जो होगा 23 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 23 यूनिट जो है किसके इक्वल होगा, ये जो 23 यूनिट होगा आपका ये किसके इक्वल होगा, तो 23 यूनिट जो होगा आपका ये 69,000 रुपीज़ के इक्वल होगा। 1 यूनिट जो है आपका ये 69,000 अपॉन 23 हो जाएगा, ये जाएगा आपका ये 3 टाइम्स, तो ये आपका ये 1 यूनिट जो आपका आ गया 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये आ चुका है आपका ये। तो यहाँ पर देखो जो CP आएगा आपका ये CP कितना आपका यहाँ पर 20 रुपीज़ है यहाँ पर ये, ठीक है। तो CP आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, CP इक्वल टू आ जाएगा आपका 20 इंटू 300 लिखोगे तो ये आपका जाएगा 6000 रुपये आ जाएगा आपका ये CP, ठीक है। 6000 रुपये आपका CP है यहाँ पर ये। और यहाँ पर भी बात दोस्तों आपका SP जो है वो पहले से ही गिवन है आपको यहाँ पर, यानी कि 69,100, ठीक है, यानी कि 6900 रुपये आपको यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, अब देखो क्वेश्चन में बोला है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रम से 30% और 20% बढ़ जाए तो प्रतिशत लाभ याद करना है यहाँ पर ये, यानी कि जो आपका CP है, CP और SP, CP क्या आपका यहाँ पर ये 6000 है और यहाँ पर जो SP आपका ये 6900, यानी कि 6900 रुपये आपका ये 6900। अब यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पर ये CP में हो रही है आपकी 30%, ठीक है। तो 6000 का जब आप 30% यानी कि वो करोगे इसका 30% करो तो 6000 का 130/100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 7800 रुपये आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर भी जो है इसका देखो SP में कर रहा है 20% की 20% बढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 30% बढ़ा रहा था, तो 6900 गुणा 120/100 जब आप सोल्व करोगे इसे तो ये आपका आ जाएगा 8280 रुपये, ठीक है। अब यहाँ आपका न्यू CP आ गया और ये आपका SP आ गया। तो यहाँ पर देखो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लोगे आप यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखो प्यार दोस्तों 8280 में जब आप 7800 रुपये माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 480 अपॉन में आ जाएगा आपका। देखो प्रॉफिट अपॉन CP कितना आपका ये 7800 रुपये गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे आपके ये। जब इसे आप इसे डिवाइड करोगे 480 को 78 से, ठीक है, तो ये आपका जाएगा 6.15% आ जाएगा, ठीक है। 6.15% आ गया होगा ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस करिए तो ये आपको क्वेश्चन मतलब कंटिन्यू बने रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चाहिए। एक दुकानदार 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 240 चॉकलेट खरीदता है, ठीक है। यदि वह प्रत्येक को 1 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
तो यहाँ पर देखो CP फाइंड करोगे आप पहले। यहाँ पर CP क्या होगा आपका, देखो एक दुकानदार 9 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 240 चॉकलेट के रूप खरीदता है, ठीक है ना। तो 240 को जो है ये 9 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं, ठीक है, संख्या होती है 12 होती है, यानी कि उसमें कितने होंगे 12 चॉकलेट होंगी। तो 12 दूनी 24 आ गया, ये कैंसिल हो गया ये, यानी कि 180 रुपये जहाँ आपका ये आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि वह प्रत्येक को 1 रुपये में बेचता है, ठीक है, 240 चॉकलेट थी, तो यानी कि जो SP होगा इसका ये 240 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये, तो उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 180 है और SP क्या 240 है, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए आप क्या करोगे, 240 में से 180 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 0, 14 में से 8 के 6, यानी कि 60 अपॉन आ जाएगा 180 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ आपका, यह जाएगा आपका ये 6 10 जा गया 60 और 6 3 जा 30 वो 18, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 100/3, तो प्रतिशत लाभ जो आपका आ गया ये 33 सही 1/3% आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करें तो आपके पास प्रोवाइड हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।